ओम शांति। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में अपनी निराकारी ज्योति स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ। चमकता सितारा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, भाग्य विधाता भगवान की नजरों में बसी हुई हूँ। मीठे बाबा रोज सवेरे आकर मेरी आत्मा की ज्योति जगाकर मुझे सर्व गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ऐसे प्यारे बाबा के हाथ में हाथ रखते हुए मीठी दृष्टि लेते हुए मैं मधुबन प्रांगण में आती हूँ। हिस्ट्री हॉल में पहुंचती हूँ। बाबा के सन्मुख विराजमान होती हूँ और बाबा की दृष्टि लेते हुए बाबा की मुरली सुनती हूँ। आज की मुरली में मीठे बाबा ने बच्चों को बहुत अच्छी बात बताई है कि बच्चों को कैसे अपने जीवन में मीठे बाबा की श्रीमत को धारण करना है, क्योंकि इस श्रीमत से हम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। हम सभी चाहते हैं कि हम हेल्दी वेल्दी रहे। बाबा कहते हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। इस संसार में कोई मनुष्य हेल्दी होगा तो वेल्दी नहीं होगा, वेल्दी होगा तो हेल्दी नहीं होगा, हेल्थ और वेल्थ होगी तो कोई ना कोई बात की ऐसी समस्या होगी जो हैप्पी नहीं होगा। लेकिन बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हें एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनाता हूँ, और वो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, अगर तुम्हें 21 जन्म की इतनी बड़ी प्राप्ति करनी है तो क्या करो? जस्ट एक छोटी सी बात करो, मेरी श्रीमत पर चलो, मेरे डायरेक्शन पर चलो। देखो, डायरेक्शन पर चलना तो हम सबके लिए एक कॉमन बात हो गई है, स्वाभाविक बात हो गई है। हम कार में भी बैठते हैं, तुरंत डायरेक्शन देखते हैं। कोई भी चीज खरीदते हैं तो भी डायरेक्शन देखते हैं। तो अगर हम भगवान के डायरेक्शन पर चलेंगे तो कितना बड़ा काम होगा। दुनिया में भी कहते हैं कि अगर आप डायरेक्शन के बिना काम करेंगे तो आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे, या आपका काम ठीक ढंग से नहीं होगा। अगर कार भी चलानी है तो उसका डायरेक्शन है, मशीन चलाना है तो उसका डायरेक्शन है। तो हमारे मन को चलाने का डायरेक्शन कौन सा? हमारी बुद्धि को चलाने का डायरेक्शन कौन सा? दुनिया में कहते हैं मन चंचल है, बुद्धि स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि यथार्थ डायरेक्शन पर नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे, तो मेरे श्रेष्ठ डायरेक्शन पर चलो, एलिवेटेड डायरेक्शन, श्रीमत। तो तुम्हारा आपका मन भी शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, बुद्धि भी ठीक निर्णय लेगी। तो क्या होगा? हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ ऑटोमेटिक बन जाएगी। हमारी लाइफ का आधार है हमारे मन और बुद्धि की स्थिति पर। अगर हमारा मन शांत है, बुद्धि स्थिर है, जो कर्म करते हैं वो दिव्यता से करते हैं, तो क्या होगा? नेचुरली हमारा जीवन हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाएगा। तो बाबा ऐसी टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे संसार के सभी कारोबार में रहते हुए हम कमल पुष्प समान बन के रहे। तो आज बाबा कल की तरह फिर से हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें सेवा करके भी बहुत बड़ा भाग्य जमा करना है। हम सभी, शिवानी बहन आ रही है तो सेवा कर रहे हैं ना। कोई ने मुझे पूछा भी कि बहन हम मदर्स डे की क्या गिफ्ट देवे ना। हमने कहा शिवानी बहन के प्रोग्राम के निमित्त आपको जो भी देना है दे सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे,
तुम्हें तन मन धन सफल करना है, क्योंकि उसी आधार पर तुम सतयुगी दुनिया में चल सकेंगे। अच्छा, आज है 10 मई 2022, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य की देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। यह चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस करनी है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे, तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। देखो, बाबा को पहचानना माना ही क्या? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट पर काम करना। उसका नाम हमने बाबा को पहचाना। और विशेष बाबा कहते कुमारियां क्या करेगी? क्योंकि भारतीय संस्कृति के प्रमाण कुमारियां बड़ी होकर के शादी होती, ससुराल जाती, सबकी सेवा करती। तो बाबा कहते हैं कि वो सेवा करेंगे तो क्या होगा? कभी अपजश भी मिलता है, कभी थक भी जाते हैं, कभी नाराज भी हो जाते हैं, और फिर भी जीवन तो जैसे कर्म बंधन में फंसा हुआ है। तो बाबा कहते जो कुमारियां हैं वो अगर समझदार है तो क्या है, उसको सेवा का शौक है तो क्या है, बाबा मदद करेगा और वो अपना और 21 जन्मों का उद्धार कर सकते हैं, अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। वही जीवन की सही पैमाने में सफलता है। जब हम भी ज्ञान में आए तो बाबा कहते थे ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस करनी है, जो जन्म जन्मांतर क्या प्राप्ति कराने वाली है। तो हमें हमेशा होता था कि बाबा ने हमें कुमारी बनाया है तो हमें भी ऐसा जीवन बनाना है। तो बाबा कहते क्या करो? बाबा को, मम्मा को फॉलो करो। जिस्मानी सर्विस नहीं करनी है केवल, वो भी खैर अमेरिका में तो सब प्रकार की सेवा करनी है, लेकिन साथ साथ ध्यान रखना है गॉडली सर्विस का, है ना, जो कांटों को फूल बनाना है। तो सेवा भी केवल इतनी नहीं कि हमने किसी को बता दिया, लेकिन उसको मदद करना है कि जब तक वो फूल समान बने। जैसे कभी कभी हम किसी को ज्ञान सुना देते हैं, लेकिन फिर आगे क्या, तो वो मदद भी बहुत जरूरी है। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं साजन आया सजनियों के लिए। तो आज बाबा साजन बन के आया है, मैं आत्मा सजनी हूँ। तो बाबा क्या करते हैं? सजनियों को ज्ञान से श्रृंगार करते हैं। कितनी सजनियां हैं, एक साजन को इतनी सजनियां, वंडर है ना। मनुष्य तो कहते हैं कृष्ण को 16,108 सजनियां थी, परंतु नहीं, शिव बाबा कहते मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती है हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीवात्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन आया है, हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने लिए। मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है।
इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत। वह सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। सभी एक तो को धनवान बनने की मदद देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की। फिर कोई ज्वार की रोटी खाते, कोई अशोका होटल में खाते। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते। शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते नहीं है, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ। मैं हूँ ही अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट ही लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे। याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं, तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। हम अपने आप तो कई प्रकार के प्रयत्न करते आए सुखी बनने के लिए, लेकिन हम सभी जानते हैं अगर अपने दिल पर हाथ रखे तो हम कितना सुखी बने। और भी कई बार सुखी बनने का प्रयत्न किया, दुखी हुए। लेकिन बाबा कहते जब मेरी मत पर चलेंगे तो सुखी बनेंगे, क्योंकि वो ही सुख का एक मार्ग है। संसार के सभी मार्ग डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुख तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक बाबा का मार्ग है जो संपूर्ण सुख देता है। आप सभी एकांत में बैठ के थोड़ा कॉन्टम्पलेट करके देखें और लिस्ट बनाओ, मैं सुख पाने के लिए क्या क्या करता। कई लोग हैं सुख पाने के लिए रात दिन जॉब करते हैं, डबल जॉब करते हैं। कहते कि मैं और मेरा परिवार सुखी बने। नया मकान लेना है, इतनी मेहनत करनी है, नई गाड़ी लेनी है, इतनी मेहनत करनी है। कहते इससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। कितना सुख मिलेगा वो हम सभी अपने दिल पर हाथ रख के देखें। कब तक सुख मिलेगा? कई लोग अपने बच्चों के लिए इतना दिन रात लगा देते हैं, फिर सारा दिन हम बिजी है। क्यों? बच्चों को ले जाना, ये करने वो करने, ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट। फिर बच्चा बड़ा हो गया, फिर विदेश चला गया, फिर अभी उसको टाइम नहीं है, फिर हम अकेले के अकेले रह गए, फिर अब भगवान को याद करते हैं। तो कहने का तात्पर्य शुरू से ही भगवान को भी साथ साथ याद करे तो कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। तो बाबा कहते घर को संभालो, बच्चों को संभालो, लेकिन भूखे होकर नहीं संभालो। क्योंकि एक होती है फिजिकल भूख, जो हमको शरीर को लगती है, दिन में 2-3 बार खाना खाते हैं, वो तो कोई भी हर्जा नहीं, कहीं भी खाना खा लो, दाल चावल खा लो, सैंडविच खा लो, फ्रूट खा लो, वो तो काम हो जाता है। लेकिन एक है मेंटल हंगर, मेंटली हम भूखे हैं। एक है हम इमोशनली भूखे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मेंटली और इमोशनली भूखे हैं, जिसको शास्त्रों में कहा कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो उससे क्या होता है? वासनाएं हैं, उससे व्यक्ति को दुख मिलता है। तो बाबा कहते मैं ऐसी मत देता हूं जो तुम्हारी ये कामनाएं इच्छाएं वासनाएं सत्युग के पुरुषार्थ में लग जाए, जिससे तुम्हें सदा ही हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों ही मिलेगी। क्योंकि कोई इच्छा होना, कोई इंटेंशन होना,
जिसको हम कामना कहे, वासना कहे, वो होता है मनुष्य में, वो आत्मा की नेचुरल एबिलिटी है, लेकिन वो प्योर होनी चाहिए, वो सतो प्रधान होनी चाहिए, वो दुनियावी अपेक्षाओं वाली नहीं होनी चाहिए, सांसारिक बातों की नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारी इच्छा, कामना, वासना क्या है? मैं बाबा के प्यार का गहरा अनुभव करूं, मैं योग में और भी आगे बढ़ूं, मैं बाबा की सेवा करूं, मैं अपने सत्युग के लिए भाग्य बनाऊं। तो वो हम रखेंगे तो सदा ही सफल रहेंगे, सदा ही सुखी रहेंगे, सदा ही आनंद पाएंगे, और वो भी परमानेंट। तो बाबा कहते हैं दुनिया में भी है ना, कोई को मान चाहिए, शान चाहिए, इज्जत चाहिए, दुनिया भर की रोशनी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सेलिब्रिटी बनना है, ये सब क्या है? ये भी एक भूख है। तो बाबा उससे हमें छुड़ाते हैं। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी थे, याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं, तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो, सबसे अच्छी बात उनकी है। अपने दिल से पूछो कि बाबा की मत मुझे पसंद है। जितनी बाबा की मत पसंद आएगी उतनी हमारे जीवन में हम सुख और शांति को वेलकम कर सकेंगे। सब कुछ हमें अपने आप से पूछना है और अपने आप डिसाइड करना है ना। दुनिया में मनुष्य को फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस कहते हैं, या फ्री विल कहते हैं। तो हम कहते हैं आप जरूर फ्रीडम से सब काम करो, लेकिन वो फ्रीडम को सही पैमाने में यूज करो, जो आगे चल करके आपको खुशी होवे कि मैंने ये चॉइस किया तो ये अच्छी चॉइस थी, ये कल्याणकारी चॉइस थी। ऐसा ना होवे आगे चल के होवे भी मैंने चॉइस तो किया लेकिन अब मुश्किल हो गया। कई बार कई लोग कहते हैं ना मुझे ये चीज ही चाहिए, कई बार माँ बाप या बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे यही चाहिए, ये मेरी चॉइस है। तो फिर वो कहते ठीक है, तुम तकलीफ में ना आओ, ऐसी हम दुआ करेंगे। तो यहाँ भी ब्राह्मण जीवन में भी हम सबको चॉइस है, हम ऐसी चॉइस करें जिससे हमारा पुरुषार्थ बढ़े, ऐसी चॉइस करें जिससे हमारा भाग्य बढ़े। फ्रीडम है आपको। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाए, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं, बच्चे श्रीमत पर चल, रूहानी पढ़ाई पढ़ो, जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जाए। अंडरलाइन करेंगे, श्रीमत पर चलकर रूहानी पढ़ाई पढ़ेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप का परिचय दो तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वह है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है, सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे न सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करे या जिस्मानी धंधा करे, बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते हैं भर दे झोली। वह समझते हैं 10-20 हजार मिल जाएंगे, अगर मिल गए तो बस उन पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातरी करेंगे। वह सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं, या बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं। सबको ये पता है ना, अंडरलाइन करो। मीठे बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। कैसे आते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं।
हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अलफ और बे। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएगी। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो, यह धंधा करे या जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाए। तो ये भी बाबा कहते याद रखना है कि कमाई कितनी भारी है। जब कमाई भारी होती है तो सब कुछ एडजस्ट करना सहज हो जाता है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे ना, प्रेसिडेंट के यहाँ अगर हमें जॉब मिल जाए या कोई व्यक्ति हमें 1 घंटे का 2-5 हजार डॉलर दे देवे, तो हम काम कितना अच्छी तरह करेंगे, उसके हर डायरेक्शन को 100% फॉलो करेंगे। जैसे कभी कभी कईयों को होता है ना कि हमें बहुत श्रीमत आदि पालन करना मुश्किल लगता है। बाबा कहते मुश्किल तब तक लगेगा जब तक उससे होने वाली प्राप्ति तुम्हारी नजरों के सामने नहीं होगी। जब एक बार आपको मालूम पड़ जाए श्रीमत को पालन करने से कितनी बड़ी प्राप्ति है। जैसे कोई व्यक्ति को व्हाइट हाउस में जॉब मिलेगी तो क्या होगा, वहां के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं भी मैं तो व्हाइट हाउस में जॉब करता हूँ, मुझे तो ये रूल्स फॉलो करने हैं। आई डोंट माइंड फॉलोइंग दिस स्ट्रिक्ट रूल्स। ऊपर सामने से गौरव से कहेंगे आई फील ऑनर टू फॉलो द रूल्स। मुझे रूल फॉलो करना जैसे कि एक महानता लगती है, सम्मान लगता है। कोई भी बड़ी पोजीशन ले लो, जो व्यक्ति चीफ जस्टिस बनता है, कुछ भी ऊंची स्थिति पर पहुंचता है, तो क्या होता है, उसको रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं ना। तो कभी कभी हम क्या कहते हैं, हमें नहीं बनना महान, हमें रूल फॉलो नहीं करना, हमें महान नहीं बनना। तो कभी ऐसा भी होता है। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए भरपूर करने आया हूं, तो अपना खजाना पूरा पूरा ले लो। तो थोड़ी सी बात है, बाबा ने तो ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं बताए हैं। बाबा ने तो क्या किया है, सिंपल सी बात सिखाई है, आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखो। बस ये 3 काम करना है और सब बातें ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये 3 बातों में सब बातें आ जाती है। आप ट्राई करके देखना। आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो और हर आत्मा के लिए शुभ भावना शुभकामना रखो। वो आत्मा कैसी भी है, कुछ भी कर रही है, आपके साथ या औरों के साथ, आप उसमें नहीं जाओ, अपने मन और बुद्धि को उसमें नहीं लगाओ। जैसे कई बार कई लोग नाराज हो जाते एक दूसरे से क्योंकि उनकी रिलीजियस बिलीफ डिफरेंट है, पॉलिटिकल आइडियाज डिफरेंट है, कम्युनिटी के लिए अलग अलग रीति से सोचते हैं। अरे, जो व्यक्ति जो कर रहा, उसकी अपनी जर्नी है, उसके लिए आप शुभ भावना रखो, लेकिन आप अपने मन को औरों के कारण डिस्टर्ब नहीं करो। तो ये भी टेक्निक बाबा सिखाते हैं। इसलिए बाबा कहते ABC, ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना साइकिल। साइकिल माना ये ड्रामा है और मेरा काम है सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखना, क्योंकि ये ड्रामा का डायरेक्टर शिव बाबा है, वो सब कारोबार संभाल रहा है और वो कल्याणकारी है, मुझे विश्वास है। बाबा कहते अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे, परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना, यह तो जैसे डिसरिगार्ड हो गया। देखो, ये भी बाबा हमेशा कहते हैं कि ये भी ड्रामा की बहुत सुंदर लीला है कि जब आप बाबा की सेवा में लगते हो, आप बाबा का कार्य करते हो, हजारों लाखों भाई बहनों का ये अनुभव है भारत में और भारत के बाहर, कि जब वो बाबा की सेवा करते हैं ना तो उनका घर बाबा संभालता है, उनके फाइनेंस बाबा संभालता है, उसके बच्चों को जैसे बाबा संभालता है। इतनी मदद मिल जाती है कि बात मत पूछो। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे पास वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। तो देखो, बाबा तो सामने से ऑफर करता है। कई बार बाबा कहते कोई बच्चा मधु बनाना चाहता है
अगर उसके पास टिकट की व्यवस्था नहीं है लेकिन उसकी दिल से आने की इच्छा है तो मैं टिकट का पैसा भी दे सकता। इतना बाबा प्यारा था। ऐसे कोई बाबा के पास बहुत बड़ा धनवान नहीं था मतलब, लेकिन सिंपल लाइफ थी, लेकिन दिल इतना बड़ा था। यहाँ भी बाबा कहते कोई कुमारियां हैं, कभी कभी माँ बाप की परिस्थिति ऐसी होती तो उसको जॉब करना पड़ता घर चलाने के लिए। तो बाबा कहते अगर कुमारी ईश्वरीय सेवा करना चाहती है तो मैं उसके घर चलाने जितना पैसा भेज दूंगा। वो सेवा करेगी तो करोड़ों का काम होगा, तो उसके घर का 100-500 हज़ार रुपए का तो खर्चा मैं निकाल दूंगा, है ना। ऐसे तो बाबा की दृष्टि कितनी ऊंची है। ऐसे मुझे भी क्या करना है, मेरी दृष्टि को भी बहुत ऊंचा बनाना है, मेरे दिल को बहुत विशाल बनाना है और उसका अनुभव भी करना है। जैसे ही आप थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा बाबा के लिए करेंगे, आपको आश्चर्य होगा बाबा उसका अनेक गुना करता है, क्योंकि वो भगवान है, वो साधारण नहीं है। आप करके तो देखो, इस संसार में भी कोई के लिए आप उपकार करो तो वो कोई ना कोई रिटर्न गिफ्ट देता है। तो यहाँ तो भगवान है, देने वाला दाता है। हमारी निश्चय को हमें रोज पक्का करना है। बाप कहते मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ, बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है, अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करे, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की। जैसे ये बाबा जवारत का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, उससे तुम यह बनेंगे। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो झवेरी थे ना, तो कहा कि अरे ये रत्न करेगा तो ये मिलेगा, और ज्ञान रत्नों का धंधा करेगा तो तुम लक्ष्मी नारायण बनेगा। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे या यह करे। तो बाबा कहता है मैं ब्रह्मा, मैं दादा लेखराज, मैं विश्व की बादशाही लूंगा या ये लौकिक धंधा करूंगा। देखो हम सबको नौकरी धंधा तो करना ही है, दाल रोटी के लिए भी और ईश्वरीय सेवा के लिए भी, वो तो करना ही है, उसकी तो कोई मना नहीं है, लेकिन बैलेंस रख के करना है, उसमें अटैच नहीं हो जाना है। हमारे समय को, शक्ति को, मन को, बुद्धि को, तन को, धन को, उसको ऐसे डिवाइड करना है कि जिससे क्या हो जाएगा कि दोनों प्रकार का काम होगा, आपका भविष्य भी सुधर जाएगा और वर्तमान भी निश्चिंत हो जाएंगे। तो जितना बाबा में विश्वास रख के करेंगे, इससे तुम यह बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे या यह करे, सबसे अच्छा धंधा यह है। कल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अलफ और बे को याद करो। इतना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। यह है बाहरयामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। यह बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। ब्रह्मा बाबा भी समझदार थे, बहुत अनुभवी थे, वो सब समझ सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा क्या, हम भी एक दूसरे का चेहरा देख के समझ जाते हैं ना, उसकी फीलिंग्स देखे, दृष्टि देखे समझ जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते सब समझ जाते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, हम किसी के भी चेहरे को देख के कुछ भी फील करें तो तुरंत उसे बाबा की लाइट माइट देनी है और उसको शक्तिशाली बनाना है, उसको आनंद का अनुभव कराना है, उसको सुख का अनुभव कराना है। ठीक है, क्योंकि समझ तो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी बोलता है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति दिल से बोल रहा है कि ऊपर ऊपर से बोल रहा है। लेकिन बाबा कहते तुम्हें उसकी डिटेल में नहीं जाना है, तुम्हें तो बस यही संकल्प करना है, बाबा हम सब आपके ब्लेसिंग की छत्र छाया में रहे। हमारा काम केवल एक ही है, अपने लिए, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, चाहे हमें किसके लिए मालूम पड़े या न पड़े, वो काम शिव बाबा का है। हमें सबका चार्ट देखने की जॉब भगवान ने नहीं दी है,
हमें सबके लिए शुभ भावना रखने की जॉब भगवान ने दी है। यह बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए, हम मनुष्य को देवता बनाए या कांटों को कांटा बनाए। देखो, इसीलिए जब भी सर्विस का प्रोग्राम होता है ना, हमको हमेशा होता है बाबा हमारे द्वारा कुछ तो सेवा जरूर कराओ। हमेशा ये संकल्प रहता है, हम भी एक भी चांस मिस न करें, क्योंकि एक बार मिस कर दिया तो वो तो चांस चला गया ना, और फिर वो हर कल्प के लिए चला जाएगा। वो हर कल्प के लिए चला जाएगा। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम बिल्कुल अपना एक भी चांस मिस न करें। अगर हम एक चांस मिस करते हैं ना कोई भी सेवा का, तो हम ये सोचते हैं कि हम दूसरा कैसे उसको मेकअप कर ले, हम आगे पीछे कुछ एक्स्ट्रा करके भी अपना भाग्य बना ले, और दूसरी बार के लिए पहले से बाबा को याद करते हैं, बाबा ये सेवा का टाइम आ रहा है, ये सेवा का प्रोजेक्ट आ रहा है, इस बारी मैं अपने आप को पहले से रेडी रखूंगी, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से, परिवार से, सब प्रकार से। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस न करें। सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवान वाच, दे सहित दे के सब संबंध तोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। वह कुफवंशावली तुम हो मुखवंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं। बाबा कुमार का दादी को पूछ रहे हैं कि बाबा को कितने बच्चे हैं। कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। बल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते हैं, वह ब्रह्मा। बात तो एक ही है। बाकी रहा शंकर। ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है। नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है, परंतु राइटियस बच्चे जो 2 हुए, वह सब ज्ञान की बातें हैं। तो बच्चियों के लिए यह सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है। उस जमाने में मैट्रिक पढ़ते थे ना। आज कोई कुमारियां बाबा के सामने होंगी, बाबा सबको बल भर रहे हैं, वहां तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो तुम भविष्य की जन्मों के लिए माला माल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए। कन्या तो निर्बंधन है। अधर कन्या से कुंवारी कन्या तिखी जा सकती है, क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी कुमारी थी ना। पैसे की तो बात नहीं है, कितना तिखी गई तो फॉलो करना चाहिए। खास कन्याओं को कांटों को फूल बनाए, ईश्वरीय पढ़ाई का चांस ले या उस पढ़ाई का। कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी पढ़नी चढ़नी नहीं चाहिए। संग का रंग बहुत लग जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म। सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। कई लोग आते हैं ना सेंटर पर भी, बहन हम ये सेवा करेंगे। मधुबन भी जाते हैं, बाबा को कहते हैं हम ये सेवा करेंगे, दादियों को कहते ये सेवा करेंगे। फिर बाहर गए तो क्या होता है, फिर अपना कारोबार आ जाता है। तो बाबा कहते तुम क्या करो, उनके लिए भी शुभ भावना शुभकामना रखो, कि वो भी बाहर जाने के बाद भी बाबा की लाइट माइट में रहे और अपने शुभ संकल्प को साकार करे। तो हमें सब बातें पॉजिटिव बनानी है। यह है मधुबन। यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं।
तो ब्रह्मा बाबा ने कितनी धैर्यता से काम किया, कितने लोगों ने आकर कितनी प्रॉमिस किया, बाहर गए, भूल गए। तो बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं, वो आदमी तो कल वापस आ जाएंगे। और बाबा का काम, शिव बाबा का काम, बड़े बाबा का काम, वो तो बाबा करा ही लेंगे। कोई के कहने से न सेंटर खुलता है, न कोई के कहने से न बंद होता है, न कोई के कहने से चलता है। सेंटर तो बाबा का है, वही खोलता है, वही चलाता है, वही सब कुछ करता है। हमें तो केवल भाग्य बनाने का मौका मिलता है। जितना भाग्य बनाना है बना लो बस। यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते हैं, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। माया अपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को भी पहचाना, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, तो हम भी घूंसा मारेंगे। माया भी अपना काम करती है। माया माना और कुछ नहीं, हमारे मन की कमजोरी। हाँ, तो अगर हम अच्छी तरह से खाना नहीं खाएंगे, दवाई नहीं लेंगे, तो कमजोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो माया माना कमजोरी, बीमार होना, थकना। अगर हम ज्ञान का भोजन नहीं करते, अच्छी तरह ज्ञान को हजम नहीं करते, चबा चबा करके नहीं खाते, आत्मा में गहराई से धारणा नहीं करते, तो आत्मा कमजोर हो जाती, तो फिर बीमार हो जाती। तो महसूस होता जैसे माया का गुस्सा लगा, मतलब माया के द्वारा कुछ मार मिली है। लेकिन माया कभी मारती थोड़ी है, माया तो प्यार करती। बाबा तो प्यार करता है। जितना बाबा के प्यार में रहेंगे तो माया दूर रहेगी। और इसीलिए सिंपल एक्टिविटी हम करते, एक्सरसाइज हम करते, क्या करते हैं कि हम रोज 21 बार लिखते हैं, मैं सर्वशक्तिवान की शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान। क्यों? क्योंकि वो जैसे मेरी आत्मा का भोजन है, उसको हम उगा रहे हैं, उसको हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए देखो हम धारणा पॉइंट को भी अफर्मेशन बनाते हैं, मुरली के पॉइंट से भी अफर्मेशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अफर्मेशन आपका भोजन है, वो रेडीमेड भोजन है। जैसे बना बनाया खाना खाते हैं ना, फ्रेश खाना, तो वो रेडीमेड भोजन है। क्या? अफर्मेशंस बार बार सोचना और लिखना, उससे आत्मा इतनी मजबूत बनेगी, फिर माया नहीं आएगी। वो दूर से ही देखेगी ये तो बहुत पावरफुल है, मुझे नहीं जाना इसके पास। तो ऐसे ही बाबा कहते वो माया दूर से सलाम करेगी। माया अपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को भी पहचाना है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, तो हम गुस्सा मारेगी। ऐसे नहीं कहो, बाबा आप माया से कहो हमको गुस्सा ना मारे। अरे ये तो युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को ही दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वह पढ़कर बड़े हो, तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रहे हो, बाबा ने समझाया है, दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो न सके। परंतु भावी ऐसे नहीं है, उन्हों को समझ में ही नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हो। बाप कलप के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो। फिर राम आकर सबको छुड़ाए, अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, अब बाप कहते अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। हाँ, बाबा तो राय देते, डिटैच हो जाता है। ये आपको 21 जन्म का भाग्य बनाना है तो ये करो, 15 जन्म का बनाना है तो ये करो, 10 जन्म का बनाना है तो ये करो, 20 जन्म का बनाना है तो ये करो। तो बाबा तो वैरायटी बता देते हैं। फिर बाबा कहते अर्जी मेरी, मर्जी आपकी। मैं तो चाहता हूँ
कि तुम पूरे कल्प का भाग्य बना लो, 5000 वर्ष का भाग्य बना लो। लेकिन वो सब बातों का आधार है मुझे बाबा में कितना निश्चय है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार हम सभी उसको अफर्मेशन के रूप में रिपीट करेंगे, तो एकदम गहराई से उसका प्रभाव हमारे दिल दिमाग पर पड़ जाए, हमारे मन बुद्धि पर उसकी सुंदर असर आ जाए और हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाए। धारणा के लिए सार, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। मैं आत्मा सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनती हूँ। मैं आत्मा सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनती हूँ। मुख से बहुत मीठा बोल बोलने हैं। मैं आत्मा मुख से बहुत मीठे बोल बोल रही हूँ। मैं आत्मा मुख से बहुत मीठे बोल बोल रही हूँ। मैं आत्मा मुख से बहुत मीठे बोल बोल रही हूँ। दे सही दे के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। दे सही दे के सब संबंधियों से बुद्धि योग हटाना है। मैं आत्मा दे सही दे के सब संबंधियों से बुद्धि योग हटा देती हूँ। संग से अपनी संभाल करनी है। मैं आत्मा संग से अपनी संभाल करती हूँ। मैं आत्मा संग से अपनी संभाल करती हूँ। फिर देखना है कि मेरा संग किसके साथ है, कैसा है, और उस आधार पर मेरा जीवन में क्या बना रही हूँ। तो आज से लेकर देखो, जो भी बात हम आज मुरली में सुनते हैं ना, हमें आज से शुरू करनी है। कल तक नहीं किया कोई हर्जा नहीं, आज से करो और अनेक जन्म का भाग्य पाओ। हम कभी ये ना सोचे अच्छा कल तक नहीं किया था अब क्या होगा, नहीं, कल का ड्रामा पूरा हो गया। आज से नया पेज, नया दिन, नई शुरुआत, सब बात में नया। रोज की एक नई बात धारण करो, दिन को नया बना दो, तो उमंग गुस्सा भी रहेगा। बाप समान मास्टर दुख करता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। मैं आत्मा बाप समान मास्टर दुख करता सुख करता बनती हूँ। मैं आत्मा बाप समान मास्टर दुख करता सुख करता बनती हूँ। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करती हूँ। मैं आत्मा रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करती हूँ। मैं आत्मा रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करती हूँ। मैं आत्मा रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनती हूँ। मैं आत्मा रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनती हूँ। वरदान, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। मैं आत्मा, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली सहज योगी हूँ। मैं आत्मा, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली सहज योगी हूँ। ब्राह्मण बनना अर्थात देह, संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी
सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती हैं। स्लोगन, मैं और मेरे पन की खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरे पन की अलॉय खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं आत्मा, मैं और मेरे पन की खाद को समाप्त कर रियल गोल्ड बनती हूँ। मैं आत्मा, मैं और मेरे पन की अलॉय खाद को समाप्त कर रियल गोल्ड बनती हूँ। चलो अभी कुछ सेकंड हम साइलेंस में बैठ जाए और फिर मम्मा के महावाक्य सुनिए। ओम शांति। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान, अपना वचन निभाने आ जाओ। अब तो स्वयं गीता का भगवान अपना कलप पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, तब मैं इस समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। मम्मा की दृष्टि लेते हुए ये मम्मा के महावाक्य हम सभी सुन रहे हैं। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि नहीं होती। धर्मग्लानि होती ही है कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कलप कलप आता है, तो जरूर वह कलप कलप आता है। कल्प में फिर 4 युग है, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। और द्वापर युग से फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सद्धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात ही नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते, मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी मीठे प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं। अपने मन और बुद्धि को एकदम स्थिर और एकाग्र कर देते हैं। डीप ब्रीदिंग करते हुए ओम का अनुभव करते हैं और ब्रीद आउट करते हुए शांति, आनंद, प्रेम, प्रकाश, पवित्रता की किरणें फैलाते हैं। मीठे बाबा, आपने हमें मीठी मुरली सुनाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सारा दिन हम बाबा को दिल से याद करेंगे और बाबा से शक्ति लेंगे, बाबा की सजनी बनकर चलेंगे, ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा कर अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी कुछ क्षण के लिए